चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इमेज कहाँ पे बन रही है और हमें ये पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ पे बनती है। ये बहुत ज़रूरी है, तो ही आपका इस चैप्टर में जो होगा इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। मज़ीद जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे। डन, ओके स्टूडेंट। हम सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक हमने कॉनकेव मिरर ले चुके हैं। हमें पता है कॉनकेव अंदर वाली साइड से क्या होता है, पॉलिश होता है। अब मिरर बेशक मैं ऐसे ले लूँ कॉनकेव, या आपके कहीं बुक में कहीं और तरह का बना होता है, इस तरह करके ले लूँ। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस साइड पे सॉरी, ये मैंने ये वाली साइड पॉलिश कर दी, अंदर वाली साइड पॉलिश कर दी, और अभी जो बाहर वाला है ये हमारे पास खुरदरा सर, ये मतलब पॉलिश नहीं है। तो अगर मैं यूं करके लूँगा तो फिर सारी चीज़ें इस साइड पे आ जाएंगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं, फोकस जो हमारे पास पॉइंट होगा, जो फोकस पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे रखें या फिर मैं ऐसे करके रख लूँ, बात तो एक ही है। तो इससे नहीं परेशान हो जाना कि मिरर ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे पड़ा हुआ है, ये एक ही बात हो रही है हमारे पास। ये भी क्या है, ये भी कॉनकेव ही मिरर है। डन हो गया। अच्छा, अब मिरर मैंने यहाँ पे ले लिया है स्टूडेंट। ओके, अब हम यहाँ पे एक लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इमेज कहाँ पे बनती है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अगर एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास और मैं यहाँ से लाइट को स्ट्राइक करवा रहा हूँ तो यहाँ पे टकराएगी स्टूडेंट। अब मिरर तो है नहीं मेरे पास, यहाँ पे टकराएगी। पर मैं बहुत जल्द जो है अभी इंशाल्लाह ये जो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके भी एक और पे मैं दोबारा से टॉपिक डालूंगा, अगर टाइम मिला तो ज़रूर डालूंगा मैं, ठीक है। तो उसमें हम यहाँ ये देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करती है, हमें पता है, अभी बताओ मुझे, ये जो स्टूडेंट जो लाइट जा रही है ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं है। तो हमने क्या कहा था, जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो किस पॉइंट से गुजरेगा, वो हमारे पास फोकस पॉइंट से गुजरेगा, ऐसा है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास फोकस पॉइंट। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से जो लाइट यूँ जा रही थी अभी इस तरह आपने देखा, मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह गई, यहाँ स्ट्राइक होगी स्टूडेंट, और स्ट्राइक होने के बाद ये कहाँ से गुजरेगा स्टूडेंट, ये मेरे पास ठीक यहाँ फोकस पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक हो गया, डन। अब ये हो क्या रहा है बताता हूँ। अभी हमने यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने, और ये हमने कह सकते हैं कि हमने सी के बिहाइंड रखा है। मैं यहाँ से कहूँगा तो हमने एक ऑब्जेक्ट सी के बिहाइंड रखा है और काफ़ी दूर रखा है। अब एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, डन। इमेजिन करो कॉनकेव मिरर, और उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मैंने बताया था ना, एक स्फीयर के बीच वाले से हम एक पीछे जगह पे रख रहे। अब अगर मैं उसके पीछे एक इमेज रखूंगा या एक लाइट रखूंगा, ठीक है, उसमें से एक लाइट अगर गुजर रही है तो अब वो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का साइज क्या होगा, रियल होगी या वर्चुअल होगी, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे टक्कर के ऐसे आ गई, क्लियर, ओके। इसके बाद हमने एक और हमने पढ़ा था, हम यहाँ से स्टूडेंट ढेर सारी रेस भी गुजार सकते हैं और सारी की सारी रेस फोकस पॉइंट से गुजरेगी। तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम सारी रेस गुजारें, हमको एक ही रे ले लेते हैं कि ये ऐसे गई और ये फोकस से गुजर गई। लेकिन हमें एक और रे भी लेनी पड़ती है कि ताकि हमें पता चले कि इमेज कहाँ पे बन रही है, और वो हम रिफ्लेक्शन वाली रे लेंगे, जो हमने पढ़ा था कि जब एक लाइट हम किसी भी सरफेस पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन के अमल में, तो हमारे पास क्या होता है, वो जिस पॉइंट पे लगता है वहाँ पे हम इंसिडेंट बोल देते, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल देते, और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आगे चली जाती है। तो हमने वही रिफ्लेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट था इंसिडेंट रे वाला, वो यहाँ पे लेना है। क्योंकि अगर मैं ये देखूँ, इसका ये जो बीच वाला पॉइंट है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल है। अगर मैं इस इमेज को ऐसे करके बनाऊँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखो, अगर मैं इस मिरर को ऐसे करके बनाऊँ, ठीक है, और ये वाला वही हिस्सा इसका पॉलिश वाला हिस्सा, ठीक है, और ये वाला पॉलिश नहीं है, मैंने मिरर को ऐसे करके ले लिया। और हमने देखा था अगर हम एक प्लेन सरफेस पे यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करवाते हैं तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था, उतना ही हमारे पास एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, कि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने वही वाली रे लेनी है। और देखो ना, नॉर्मल कहाँ बन गया, इसके बीच में बन गया ना, इज इट क्लियर, डन। और ये मत कहना कि तो हमने प्लेन में पढ़ा था और ये जो है यहाँ पे हमारे पास जो है कर्व है। अगर हम इसको बहुत जूम करके देखेंगे, इस वाले हिस्से को स्टूडेंट बहुत जूम करके देखेंगे, तो ये वाला हिस्सा भी क्या बन जाएगा, ये भी एक प्लेन हिस्सा हमें दिखने को मिलेगा। ऐसा है कि नहीं, ओके। अब हमने यही वाली रे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करनी है, स्ट्राइक करवानी है, ओके। तो ये मैं यहाँ से एक और रे ले रहा हूँ। तब देखो ये जो पॉइंट था, यहाँ से हमने इस पॉइंट पे क्या करनी, एक रे को हमने यहाँ पे, स्टूडेंट मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ओके। यहाँ पे जब मैंने स्ट्राइक करवाई, डन हो गया स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि यहाँ से आई और जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी तो सेम उसी एंगल से ही मैंने इसको आगे लेके जाना है। तो ये तकरीबन हमारे पास कुछ यहाँ पे इस तरह करके, जब आप स्केल से लगाएंगे तो आपको प्रॉपर लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे करके इस पॉइंट पे टकराती हुई जा रही है, क्लियर। अब खुद देखो,
अगर ये ऊपर वाली रे ऐसी टकरी और टक्कर के ऐसे आई, इसका मतलब है जो इमेज का ऊपर वाला सिरा था वो अब कैसे बन जाएगा। अगर ऊपर वाला हिस्सा ये था, रेज यहाँ से गई, तो ऊपर वाला सिरा हमें नीचे दिखने को चाहिए, नीचे हमें नजर आए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नहीं हमारे पास इमेज बन रही है स्टूडेंट, उसका जो हमारे पास, मैं ब्लैक से बनाता हूँ, उसका जो ये वाला हेड था वो यहाँ पे इस तरह करके नीचे की तरफ आ जाएगा। और जो दूसरी रेस, इस तरह ढेर सारी जो रेस चलती जाएंगी, स्ट्राइक करती जाएगी, तो हमारे पास जो एक इमेज बनेगी, मतलब एक और रे यहाँ से गई तो फिर वो यहाँ पे इसका पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट का जो था इमेज यहाँ बना, इस पॉइंट का इमेज जो होगा फिर वो यहाँ बनेगा। तो इस तरह करते करते जो सारी रे जब टकराएंगी तो हमारे पास इमेज यहाँ पे ऐसे करके बनेगी। अब इसको कैसे हम इमेज को बनाएंगे, ये देखो, यहाँ पे रख लिया मैंने कनकेव, यहाँ पे रख लिया मैंने ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपने एक स्क्रीन रखनी है, इस जगह पे एक स्क्रीन रखनी है, एक वाइट कलर की स्क्रीन रखनी है। और जब ये तस्वीर यहाँ से, इसमें से जब लाइट गुजरेगी, इस तस्वीर में से जब लाइट गुजारनी है आपने, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रखे जिसमें से लाइट हो, विजिबल हो लाइट, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की तस्वीर यहाँ पे एक मिरर के आगे मैं यहाँ पे एक प्लेन स्क्रीन रख दूंगा, तो मुझे स्क्रीन पे इसकी इमेज दिखेगी, लेकिन वो इमेज उल्टी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये उलट हो गया हमारे पास, और बहुत ही छोटी होगी, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिश होगी। और ये हमारे पास फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके बीच में कहीं भी हमारे पास क्या हो रही होगी, बन रही होगी। ये बात आ गई समझ, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब रियल इमेज क्या होता है, वो सारी इमेज जो यूं रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर मैं कोई स्क्रीन रखूं, उस पर वो दिख रही हो मुझे, ठीक है, तो हम उस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। इन्वर्टेड का मतलब यह है कि जो अगर उसी इमेज की उलट इमेज हमें मिल रही होगी तो वो इन्वर्ट हो जाएगी, जैसे इन्वर्ट था। और डिमिनिश का मतलब यहाँ पे यह है कि वो बहुत ही छोटी साइज में होगी, आप देख सकते हो, साइज का कंपेयर कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं दूसरी इमेज में। स्टूडेंट मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये जो बीच वाला है। अब हम स्टूडेंट इसको इरेज करवा, ये क्या कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को हमने मूव किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। अब मैं ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहा हूं। अब देखते हैं जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे मुझे कहां पे इमेज मिलती है अगर मैं उस ऑब्जेक्ट में से लाइट को गुजारूंगा। तो यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हम पहले एक लाइन ले लेते हैं। हमें पता है जो पैरेलल टू जाएगी इसके, वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी स्टूडेंट, वो हमारे पास फोकस से ही गुजरेगी। तो ये मैं यहाँ पे इसको फोकस से ऐसे करके क्या कर देता हूँ, गुजार देता हूँ। ये वाली बात आ गई समझ। और इसको ऐसे बना भी देते ताकि हमें पता चले कि राइट किस तरफ जा रही थी, ठीक है, डन, ओके। अब ये इस तरह करके लाइट चली गई और यहाँ से गुजर के नीचे आ गई, ठीक हो गया, बाउंस करके। दूसरी हमें पता है हम कौन सी लेंगे, रिफ्लेक्शन वाला लेंगे, हम बिल्कुल रिफ्लेक्शन वाली लेंगे। वो हमें पता है इसका नॉर्मल है, ये बीच में वाली लाइन नॉर्मल है, तो हम यहाँ से एक को इस तरह स्ट्राइक करवाएंगे, डन हो गया। और स्ट्राइक करवाने के बाद अगर आपको दिखे तो अब हमारे पास मैं थोड़ा सा ये, ठीक है, अब इमेज हमारे पास कुछ इस जगह बन रही है, ठीक है स्टूडेंट। ये मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ ऐसे। और अगेन जाहिर सी बात है, ये ऊपर वाला पोर्शन जब लग के यहाँ से ऐसे आएगा तो ऊपर वाला हेड जो होगा वो यहाँ आएगा, इधर वाली राइट की रे यहाँ सारी रेस जब आएंगी तो ये एक उल्टी इमेज हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगी। इसमें हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमने एक स्क्रीन रखनी है व्हाइट कलर की, ठीक है। इसमें हमें अगेन पता चला क्योंकि एक स्क्रीन पे इमेज बन रही तो हम कहेंगे वो एक रियल इमेज है, और क्योंकि उल्टी बनी तो हम कहेंगे इन्वर्टेड है। और ये पहले से थोड़ी सी बिग हो रही है तो हम कहेंगे जो इमेज है मेरे पास थोड़ी क्या होगी, अनलार्ज हो गई है, ठीक है, पहले से, क्योंकि इसका साइज जो है वो बड़ा हो रहा है। इस जितना नहीं होगा इससे थोड़ा बड़ा होगा, मेरे थोड़ा है उसके बराबर ही बन रहे, क्योंकि कोई स्केल तो मैं यहाँ यूज कर नहीं रहा, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, अगला केस क्या है स्टूडेंट। अब अगला केस ये है कि मैं डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही उसको रख देता हूँ, उस अपने ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, उसमें से लाइट को मैं क्या करवाता हूँ, पास करवाता हूँ। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास जाएगी लाइट, ये ऐसे करके गई लाइट, डन हो गया, चली गई। अब हमारे पास फोकस पॉइंट्स हमें पता है, जब भी पैरेलल टू जाती है फोकस से गुजर जाती है, गुजर गई फोकस से, ओके। अब एक और लाइट लेना है, रिफ्लेक्शन वाली हमने लेनी है, वो कहाँ लगेगी, नॉर्मल जो इसका है, ठीक है। और ये जो ये है हमें पता है ये पोल है स्टूडेंट, ये पोल है, और पोल ही इसका इस वक्त पोल से जो लाइन आगे जा रही है इसको हम नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मैंने कहीं पे पी नहीं लगाया तो ये इसका बीच वाला हिस्सा है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसका पोल है, ठीक है। ये मैं सब पे लगा देता हूँ, पोल है इसका, ओके। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लाइट को स्ट्राइक करवाएंगे इसके पोल पे। अब जब यहाँ पे स्ट्राइक होगी स्टूडेंट तो हमारे पास जो इमेज होगी वो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे गड़बड़ हो रहा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम स्टूडेंट ये ऑलमोस्ट जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा आप लाइन इसको ज़रा प्रॉपर लगाइएगा तो आपको सही से लाइंस मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि मेरी लाइंस थोड़ी बहुत यहाँ पे टेढ़ी है, लेकिन चलो मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि सही मैंने फोकस में से गुजारा नहीं है ना, ठीक है, ओके। ये ऐसे हो गया। और जब आप इसको स्केल से करेंगे तो हमारे पास इमेज कुछ यहाँ पे इस साइड पे यहाँ पे
इस साइड पे हमें क्या बनेगी, इमेज मिलेगी। यानी कि जूं क्या पता चल रहा है हमें कि जूं हम इसके पास जाते जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जाते जा रहे हैं, तो जो इमेज है वो भी जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है। जितना मैं इमेज को दूर रखूंगा वो उतना फोकस पॉइंट के पास होगा, ठीक है, इधर होगा, और जितना मैं इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लाता रहूंगा वो जो इमेज जो हमने देखना है वो उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले इमेज जो था वो दूर था फोकस से, फिर वो और करीब हुआ, ठीक है, देखो ये और करीब हुआ, और अब वो अगर मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा तो एक इन्वर्टेड इमेज, एक रियल इमेज है, बिल्कुल रियल है, क्योंकि मैं यहाँ स्क्रीन रखूंगा तो मुझे स्क्रीन पे वो तस्वीर उल्टी दिखेगी और उतनी ही दिखेगी जितना इसका साइज था। तो साइज में वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उलट है तो हम कहेंगे वो इन्वर्टेड इमेज है। डन है, ओके डन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला केस। अब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी मजीद इमेज को कहां लेकर चला गया हूं, मजीद आगे लेकर चला गया हूं। अब क्या होगा हमारे पास इस सिनेरियो में, हमारे पास क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इस सिनेरियो में स्टूडेंट हमारे पास देखो अगेन जो यहाँ से सीधी रे जाती है ये रे चलेगी, वो हमेशा फोकस पॉइंट से होके क्या होगी, गुजरेगी, गुजर गई हमारे पास फोकस पॉइंट से होके। डन, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास फोकस पॉइंट से गुजर गई। अब क्या होगा स्टूडेंट, एक और रे जो हमने नॉर्मल पे मारनी है, इनके पोल पे मारनी है, उसको भी मार लेते हैं। यहाँ पे ये पोल पे मारी हमने इमेज, और अब जो होगा स्टूडेंट हमारे पास जो इमेज होगा वो कुछ हमारे पास ये, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे पीछे बैक साइड पे, यानी कि इमेज जो होगा हमारे पास कुछ इस तरह करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे चला गया। इमेज जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे चला, जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इमेज भी जा रही थी, लेकिन अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे हो जाएंगे तो जो इमेज होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टूडेंट बैक पे बनेगा, पीछे की साइड पे बनेगा। और अगर एक और चीज देखो, स्क्रीन पे ये इमेज, यहाँ पे अगर मैं एक स्क्रीन रखूंगा व्हाइट तो मुझे उस पर ये तस्वीर दिखेगी, तो ये रियल है। और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि ये उलट है, और ये लार्जर होगा, ठीक है, क्योंकि इस इमेज से ये जो इमेज होगी इसका साइज लार्ज होगा। ये क्लियर है, डन। इमेज यहाँ पे भी दिखने को मिल रही होगी, लेकिन इमेज यहाँ पे भी हमें एक पीछे स्क्रीन पे भी दिख रही होती है, ठीक है, ये बात याद रखना। डन, अच्छा, लेकिन जब तक हमें स्क्रीन पे सिर्फ इमेज दिख रही है और शीशे पे भी दिख रही है तो हम उससे बोलेंगे वो रियल है, ठीक है। जब सिर्फ हमें शीशे पे इमेज दिख रही होगी फिर वो हमारे पास वर्चुअल इमेज कहलाता है। डन, अच्छा, अब देखो नो इमेज, यहाँ पे मैं कोई इमेज नहीं फाउंड होगा। वो पॉइंट अगर जहाँ पे फोकस सारी लाइनें गुजर रही होती है उस पर रखूंगा तो मुझे इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो कोई फोकस इमेज नहीं मिलेगी, यूं टेढ़ी मेढ़ी में भी दिख रही हो लेकिन हमें कोई फोकस जो प्रॉपर इमेज है वो दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे अगर रखता हूं तो इधर देखो स्टूडेंट हमारे पास, हमें पता है कि यहाँ से जो लाइट गुजरेगी सीधी पैरेलल टू वो हमेशा फोकस से गुजर के नीचे चली जाएगी, ऐसा है कि नहीं है। तो ये लाइट तो ऐसे चली है हमारे पास, एक तो मैं ये डालना ही भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है स्टूडेंट, इसको डाल लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पर इस पॉइंट पे, अब हम देखेंगे इधर हम इसको स्ट्राइक करवाएंगे। अगर मैं यहाँ पे स्ट्राइक करवाऊं, ये स्ट्राइक करवाया और ये लाइन ऐसे चली जाएगी, ऐसा है कि नहीं है। अब ये दोनों ही लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये किसी भी पॉइंट पे हमें नहीं मिलने वाली, ये इन्फिनिटी पे जाएगा। और अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ भी एक्सटेंड कर दूंगा तो भी ये आगे भी हमारे पास इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगा। अगर मैं फोकस पर ही एक इमेज को रखूंगा तो इमेज धुंधली होगी, हमें कोई इमेज फाउंड नहीं मिल रही होगी। इज इट क्लियर? क्योंकि हमें इमेज तभी फाउंड होगी, एक क्लियर इमेज तभी फाउंड होगी जब ये दोनों लाइनें आपस में टकराएंगी एक पॉइंट पे। उस पॉइंट पे हमें जो है एक पूरी प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ रखूंगा तो ब्लरी सी इमेज होगी, हमें सही सी इमेज फोकस पे नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? ओके, हम लास्ट केस देखते हैं स्टूडेंट। अब हमने इमेज को फोकस से भी आगे रख दिया, उसका जो फोकस पॉइंट था ना स्फीयर के अंदर जहां पे सारी लाइनें टकराती हैं, उससे अगर आगे रखूंगा अब क्या होगा। अगेन हमें पता है कि जो पहली लाइन होगी वो तो हमारे पास ऐसे करके जाएगी, ये चलेगी, और हमें पता है ये फोकस में से गुजर जाएगी, गुजर गई, डन हो गया। तो ये ऐसे गई हमारे पास और ये ऐसे करके नीचे की तरफ से आ गई। ओके, अब देखते हैं हम जो बीच में नॉर्मल वाली रेस को गुजारेंगे। नॉर्मल यहाँ से आएगा स्टूडेंट ऐसे करके और ये ऐसे चले जाएगा, ठीक है। अब की बार भी तो ये दोनों लाइनें नहीं मिल रही, लेकिन अब हम एक विजुअलाइज करते हैं अपनी आंख से कि ये जो लाइंस है ये पीछे की तरफ एक्सटेंड हो सकती है। अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं स्टूडेंट कुछ ऐसे करके, देखो ये मैंने एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक हो गया। एक प्रोजेक्शन डाल के बैक साइड पर हम एक्सटेंड कर रहे हैं इसको, ये। अब क्या हुआ, हमारे पास जो इमेज है वो देखो, इमेज का ये वाला हिस्सा जो था ऊपर वाला ये इधर आया और इधर से ये इमेज ऊपर गया, तो ये हेड इसका यहाँ पे ही बनेगा इमेज का। तो इमेज का हेड कुछ ऐसे नहीं बन रहा यहाँ पे अब की बार, और इमेज यहाँ से हमारे पास ऐसे करके दिखेगा। अब बिहाइंड इनके इधर से देखूंगा तो इसके पीछे वाली साइड पे बन रहा है, अगर इधर से देखूंगा तो इसके बिहाइंड ही हुआ ना ये, क्योंकि इसके पीछे पड़ा हुआ है ये।
तो अब मुझे जो इमेज दिख रही है वो इसके बैक साइड पे दिख रही है। और अगर हमें अब ये इमेज जो होगा ये मैं किसी भी स्क्रीन पे, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन रखूँ भी, कहीं पे भी स्क्रीन रखूँ, क्योंकि मेरी हाथ तो यही है ना स्क्रीन, इसके पीछे तो स्क्रीन नहीं रख सकता ना मैं स्टूडेंट, ठीक है। अब मेरी हाथ यहीं पे, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रीन रखूँगा तो मुझे इमेज फॉर्म नहीं होगी, इस केस में मुझे इमेज नहीं मिलेगी। डन हो गया। लेकिन इस सिनेरियो में हमें जो मिरर के ऊपर जो होगा एक बहुत बड़ी अपनी जो है ना मुंह दिख रहा होगा, या जिस चीज़ को भी देखना चाहोगे वो बहुत यूं करके वाइट करके ना बहुत बड़ा करके दिखेगा। तो अगर स्क्रीन पे इमेज नहीं दिख रही तो हम उस ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं कि वो वर्चुअल इमेज है, और ये काफ़ी ये इरेक्टेड होगी। इरेक्टेड क्यों है? इससे पहले इन्वर्टेड था, इन्वर्टेड का मतलब था उल्टा, इरेक्टेड का मतलब होता है जैसे यहाँ पे वैसे ही अगर सीधी ही इमेज हमें यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे अगर एक बंदा बना हुआ है ऐसे ही और यहीं पे हमें सीधी ही इमेज यहाँ पे ऐसे दिखने को मिल जाए तो इसको हम बोलते हैं कि इरेक्टेड है। और ये मैग्नीफाइड भी होगा, इनके बहुत बड़ा होगा। तभी जो शेप वगैरह जब हम करते हैं तो मोस्टली जो होता है वो छोटा सा होता है हमारे पास मिरर, वो यही वाला मिरर होता है, ठीक है। हमारे पास कॉनकेव होता है, और जब हम उसको पास लेकर आते हैं तो वो बहुत जूम करके, डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं जब वो दांत को चेक कर रहे होते तो जब दांत के पास लेके जाते हैं तो इमेज बहुत मैग्नीफाई मिलती है, वो ये वाला केस होता है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारे पास कॉनकेव के अंदर ये 6 केसेस थे, ठीक है। और इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इमेज को ला रहा था तो जो फोकस से इमेज जो थी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने इमेज को कहाँ लेकर आया, आगे लेकर आया, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक पे चली गई और बड़ी हो गई। लेकिन जब मैं फोकस पे लेकर आया तो मुझे कोई इमेज नहीं मिलेगी, कोई भी फोकस इमेज नहीं मिलेगी, ना इस पे फोकस इमेज मिलेगी स्क्रीन पे अभी ब्लरी सी इमेज होगी, और कहीं पे सॉरी मिरर पे भी एक ब्लर टाइप की इमेज होगी, और हमारे पास स्क्रीन पे भी कोई इमेज नहीं ला सकता मैं, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं देखूं इस वाले पोर्शन में तो जब हम फोकस से आगे हो जाते हैं तो इमेज हमें यहाँ पे इस मिरर पे दिख रही होती है, बहुत बड़ी करके दिख रही होती है, लेकिन उस इमेज को मैं किसी स्क्रीन पे नहीं उतार सकता, और वो इमेज हम इमेजिन करते हैं कि वो इसके बिहाइंड चली गई है, ठीक है, मिरर के बिहाइंड चली गई है। अब इसको अगर आप करना चाहो एक्सपेरिमेंट में तो आपने कुछ इस तरह करना है कि यहाँ पे भी कोई भी आप यहाँ पे मोमबत्ती ले लो, ठीक है, मोमबत्ती ले लो। जब हम यहाँ पे मोमबत्ती ले लेंगे स्टूडेंट इस जगह पे ना, ये हमने मोमबत्ती ले ली। अब आपने ये करना है कि एक कनकेव मिरर सामने रखो, और हर एक कनकेव मिरर का वो डिफरेंट फोकल जो होगा वो मतलब उसके हिसाब से होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर है वो उस मिरर के जो होता है बॉक्स पे आपको बताया हुआ होता है। तो आपने उसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पीछे इस इमेज को रखोगे आपने लाइट्स ऑफ कर देनी है, और जब आप लाइट ऑफ करोगे तो यहाँ पे एक वाइट पेपर रखोगे कोई भी स्क्रीन, तो आपको इसकी इसी तरह इमेज उल्टी दिखेगी, स्क्रीन पे भी दिखेगी, सामने भी दिख रही होगी। इस तरह इस सब केसेस में ऐसे ही होगा, आपने लाइट ऑफ करके देखना होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगी कि मैं ये क्या क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। डन, ओके। अब स्टूडेंट हमारे पास एक केस रह जाता है, उसका कन्वेक्स का जस्ट एक ही केस होता है हमारे पास। कन्वेक्स जो होता है वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर जो है उसका एक ही है कि वो हमेशा हमें जो है वर्चुअल इमेज देता है कि उसकी हम इमेज को स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट, एक सेकंड, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, हमारे पास इस वाले एक केस को छोड़ के बाकी जितने वो केस थे हमारे पास कनकेव के थे। ये जो भी मैंने ड्रॉ किए ये हमारे पास किस चीज़ के, कन्वेक्स का है। डन, ओके। अब हमें पता है कन्वेक्स का आउटर साइड जो होता है वो क्या होता है, वो मेरे पास पॉलिश होता है। इस सब में आप देख सकते हो कि इनर साइड पॉलिश हुई हुई है, और ज़्यादा जिस साइड पे पॉलिश हुई होती है हम इमेज को वहीं पर ही तो रखते हैं। तो थोड़ा सा इसको सोचोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इमेजिन करोगे तो ही समझ आएगी, वैसे इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, तो अभी जाहिर सी बात है इसके साइड ये पॉलिश है, तो अब मैं इमेज यहाँ पे रखूंगा। यहाँ क्या हो रहा था कि इसकी साइड हमारे पास ये वाली पॉलिसी, तो हम इमेज यहाँ पे रख रहे थे। तो जाहिर सी बात है अगर यूं करके मैं देखूंगा तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तो अंदर की तरफ बनेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे करके सर्कल को लूंगा तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो फोकस वगैरह होगा वो पीछे यानी कि मिड में चले जाएंगे। शुरू में भी बताया था, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं एक इमेज रखता हूँ स्टूडेंट तो होता क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कन्वेक्स, ठीक है। होता ये कि हमारे पास जो एक सीधी जो पैरेलल लाइन जाएगी वो हमें पता है यहाँ पे लग के डाइवर्ज हो जाती है, क्योंकि कन्वेक्स में हमने देखा था कि डाइवर्ज हो जाता है, डाइवर्ज होकर आगे चलेगी। एक और हम रे लेते हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज जहाँ पे मिलती है वहाँ पे हमें पता लग जाता है इमेज कहाँ बन रहा है। यहाँ पे आया, इधर टकराया, इधर टकराने के बाद स्टूडेंट ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये भी डाइवर्ज हो जाएगा। अब करेंगे हम क्या, क्योंकि ये लाइंस तो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, हम एक इमेजिनरी बैक एंड पे एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं कि इमेज जो है वहाँ पे बन रहा होगा। तो जो ये लाइन यहाँ पे टकरा के आ गई, मैं इसी के पीछे यहाँ पे क्या ले लूँगा, प्रोजेक्शन ले लूँगा। इस तरह जो लाइन यहाँ टकर के ऐसे आई, मैंने इसकी भी यहाँ पे क्या ले ली, बैक एंड पे प्रोजेक्शन ले ली। अब हुआ क्या मेरे पास, देखो स्टूडेंट, अगर ये ऊपर वाला पॉइंट आ रहा है, ये ऊपर इसका हेड था, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे, ये इसका हाइट की तस्वीर यहाँ पे आई है ना, ठीक है,
और ये हेड की से ही जब मैंने बैक एंड पे किया तो ये क्या है, इसका हेड ही तो होगा ये। इज इट क्लियर? इस तरह जो छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए, लाइट जाती जाएगी, पूरी इमेज क्या होगी हमारे पास यहाँ फॉर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स में हमारे पास बिहाइंड अ मिरर क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा, ठीक है। और इस इमेज को भी मैं किसी भी स्क्रीन पे कहाँ रखूंगा, स्क्रीन बैक एंड पे तो नहीं रख सकता वो, ठीक है। तो हम कहते हैं जो इमेज है वो बैक एंड पे बन रहा है और इसको मैं किसी स्क्रीन पे नहीं उतार सकता। अगर स्क्रीन पे नहीं उतार सकता तो हमें पता है वो इमेज क्या कहलाएगी स्टूडेंट, वर्चुअल कहलाएगी। क्लियर हो गया? और इसका अगर साइज देखें तो साइज क्या हो जाता है हमारे पास, आप स्मॉलर भी कह सकते हो और डिमिनिश भी कह सकते हो कि हमारे पास साइज क्या होगा, इसका छोटा हो जाता है हमारे पास। तीसरा हमारे पास ये इन्वर्टेड इमेज नहीं है, ये इरेक्टेड इमेज है, क्योंकि जैसी इसकी तस्वीर है वैसी इसकी तस्वीर है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इरेक्टेड इमेज बनी है। और इसमें अगर आप इमेज को यहाँ घुमाते रहोगे, किसी भी पॉइंट पे घुमाते रहोगे, इमेज जो होगा वो पोल और फोकस के बीच में ही कभी यहाँ पे बनेगा, कभी यहाँ पे बन रहा होगा, बस इसी के बीच में बन रहा होगा, इससे पीछे की तरफ इमेज नहीं बन सकता। अगर आपने कभी देखा हो पार्किंग एरियाज में या जो हिली एरिया होता है, मरी अगर गए हो तो वहाँ पे भी इस तरह के डिफरेंट तरह के आपको दिख रहे होंगे। देखो बाहर वाला हिस्सा इसका कि गाड़ियाँ आपस में टकरे ना, ठीक है, क्योंकि मोड़ होता है, हमें दिख नहीं रहा होता, तो इस तरह का जो होता है हमारे पास लगे होते हैं साइन बोर्ड के साथ, इस तरह के मिरर लगे हुए होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अभी मेरा हाइट में मैं इस वक्त काफ़ी अनलार्ज हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर देख रहा हूँ मैं बहुत छोटा दिख रहा हूँ, लेकिन मैं छोटा तो दिख रहा हूँ, लेकिन बैक एंड पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, आप ये स्पून लेके भी देख सकते हैं, बैक एंड पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको दिख रही होंगी। और बेशक मैं पास भी कर लूँ, यहाँ पर मैं हमेशा का हमेशा क्या रह रहा हूँ, मैं हमेशा का हमेशा यहाँ पे इरेक्टेड रह रहा हूँ, यानी कि मैं ये बिहाइंड द जो है मिरर मेरी क्या बनी, तस्वीर बन रही है। तो ये आप इसकी से भी जो है देख सकते हैं, एक याद रखने के लिए, ठीक है, ये स्पून से भी आप चेक कर सकते हो। स्टूडेंट अभी तक ये सीखा, अगर आपसे कोई ये पूछे ऑब्जेक्टिव में कि वो कौन सा ऐसा केस है कि हमारे पास जो कनकेव मिरर है वो हमारे पास जो है इरेक्टेड इमेज बनाए, ठीक है, या एक वर्चुअल इमेज बनाए, तो वो तब का वो केस है जब हम क्या करेंगे, फोकस पॉइंट से आगे इमेज रखते हैं। सिर्फ इस केस में वो एक हमारे पास वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, इरेक्टेड बनाता है और मैग्नीफाइड बनाता है। अदरवाइज हम इससे बिहाइंड पीछे अगर रखें, फोकस से पीछे अगर हम रखें, फोकस पे तो हमें इमेज नहीं मिलेगी, फोकस से पीछे रखेंगे तो हमें हमेशा रियल इमेज मिलेगी, इनके स्क्रीन पे मिलेगी। दूसरी हमने बात ये आज सीखी कि हमारे पास जो कन्वेक्स जो मिरर है हमारे पास, उसमें हमारे पास हमेशा ये एक ही सिनेरियो है और उसमें हमेशा वर्चुअल डिमिनिश और इरेक्टेड इमेज हमें देखने को मिलती है। हैशटैग पीस आउट, होपफुली समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।